Assalamu alaikum. Welcome to Commerce Fit. I am Jamal Ahmad Malik with you. Today we are going to cover codes and labels. कि different codes and labels क्या हैं और लिस्टिंग क्रिएट करते हुए इन कोड्स और लेबल्स को हमने कहाँ कहाँ पर किस तरह यूज़ करना है. So you should have a sufficient information and the knowledge before moving forward to your listing. नंबर 1 पे GTIN है, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर. फिर इसकी कॉमन टाइप्स हैं. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ GTIN. यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट आर मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड UPC and EAN. EAN stands for European Article Number, जिसे GTIN 13 भी बोलते हैं बिकॉज 13 डिजिट्स पे जो है ये डिपेंडेंट होता है. देन UPC है. UPC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसे GTIN 12 भी बोलते हैं. इसके बाद हमारे पास ASIN है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर. नंबर 6 पे हमारे पास Q, जिसे SKU भी बोलते हैं, दैट इज़ स्टॉक कीपिंग यूनिट. उसके बाद FNSKU है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट. फिर उसके बाद हमारे पास शिपमेंट लेबल्स हैं, फ्रेट फॉरवर्डर लेबल्स हैं. इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद GTIN और GTIN. GTIN बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये वो कोड है जो कि आपकी प्रोडक्ट को ग्लोबली अमेज़ॉन के ऊपर और आउटसाइड अमेज़ॉन आइडेंटिफाई करता है. तो इट इज़ अ कोड टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट ग्लोबली ऑन और ऑफ अमेज़ॉन. नंबर 2 पे ये GTIN जो है वो आपकी जो फिज़िकल प्रोडक्ट होती है उसको लिंक करता है, एक आइडेंटिटी बनाता है आपकी कंपनी और ब्रांड के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ब्रांड है XYZ, उसमें 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स हैं. तो एवरी प्रोडक्ट विल हैव इट्स ओन GTIN. ठीक है. अच्छा, टाइप्स ऑफ GTIN, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कॉमनली यूज जो हैं वो दो हैं, UPC एंड EAN. वैसे तो बहुत सारे हैं बट टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर UPC एंड EAN. तो ये GTIN क्या है, इसको कब और किस तरह यूज़ करना है, इसको मैं आपको बताता हूँ. GTIN एक्चुअली एक आइडेंटिफिकेशन नंबरिंग सिस्टम है जो कि आपको अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्रिएट करते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट ID इस जगह पे एंटर करना होता है. ठीक है. तो ये GTIN नंबर्स जो हैं बेसिकली वो आपके रीजन पे डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और आप डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं GTIN नंबर्स. अगर आप अमेरिका के अंदर बैठे हैं तो आपको UPC असाइन किया जाएगा. अगर आप यूरोप के अंदर हैं, किसी यूरोपियन कंट्री से लॉगिन करते हैं GS1 की वेबसाइट पे, तो आपको EAN इशू किया जाएगा, यूरोपियन आर्टिकल नंबर.
तो GTIN को ऑब्टेन करने के लिए एक्चुअली यू हैव टू साइन अप विद GS1 वेबसाइट, gs1.org। ये वो वेबसाइट है, कंपनी है जो कि GTIN नंबर्स जो है वो प्रोवाइड करती है टू सेलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे रिटेलर्स और भी हैं जो कि GTIN नंबर्स जो है वो सेल करते हैं, इशू करते हैं सेलर्स को। बट आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड यू टू यूज़ GS1 वेबसाइट टू ऑब्टेन योर GTIN नंबर्स। इस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप GS1 की वेबसाइट पे जाते हैं, इफ़ यू आर सिटिंग इन अमेरिका, तो आपको वो GS1 अमेरिका की वेबसाइट पे साइन अप करवाएगा। वहाँ पे आप अपनी जो आपकी ट्रेड आइडेंटिटी है, जो आपका LLC है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कोई और टाइप की कंपनी आपकी रजिस्टर है, तो वो तमाम क्रीडेंशियल्स एक्चुअली यू हैव टू यूज़ एंड यू हैव टू पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ GS1 टू ऑब्टेन GTIN नंबर्स, UPC और EAN। ठीक है। एंड सिमिलरली इफ़ यू आर सिटिंग इन द यूरोप, एनी यूरोपियन कंट्री, आप GS1 की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको जो आपकी यूरोपियन कंपनी है उसके क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए आपको साइन अप करना पड़ेगा। वो आपको नंबर्स इशू कर देंगे, UPC और EAN। ठीक है। तो इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक UPC या एक EN नंबर जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ होगा। अगर आपने एक UPC नंबर जो है किसी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर लिया है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वही नंबर आप किसी दूसरी लिस्टिंग या प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि अगर आपकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग है उसके अंदर 3 वेरिएशंस हैं, तो आपको 3 UPC नंबर्स या 3 EAN रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो सिंगल है तो एक की ज़रूरत होगी। और ये प्रोडक्ट ID UPC EAN आप सिर्फ एक मरतबा एंटर करेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर लिस्टिंग, एंड इट वुड बी यूज्ड एज ए बैकएंड सिस्टम। जो अमेज़ॉन का कैटलॉग है उसका जो बैकएंड सिस्टम है उसके लिए ये यूज़ होती है। कहीं भी यूज़र को ये डिस्प्ले नहीं होती until or unless if you are using any extensions or softwares like Helium, Jungle Scout, तो वो डिटेल्स के अंदर जाके आपको ये देता है। लेकिन ये अमेज़ॉन का एक इंटरनल जो है पैरामीटर है प्रोडक्ट ID। इस प्रोडक्ट ID के अंदर आप EAN UPC नंबर्स जो है उनको यूज़ करेंगे। तो 2 टाइप्स के GTIN नंबर्स मैंने आपको बताया, UPC एंड EAN। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। UPC और EAN को हम डिटेल में देखते हैं। EAN एक्चुअली स्टैंड्स फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर। 13 डिजिट पे ये जो है ये बेस्ड होता है। इस बार कोड को अगर आप गौर से देखें तो इसके 13 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो G10 या GTIN की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ EAN। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, GTIN is equal to EAN, that is a wrong statement।
द करेक्ट स्टेटमेंट इज EAN इज़ अ टाइप ऑफ GTIN. ठीक है, तो EAN ऑल्सो नोन एज GTIN 13, क्योंकि 13 डिजिट्स पे ये बेस होता है. सो इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम GS1 यूरोप वेबसाइट यू विल गेट EAN यूजिंग योर कंपनी क्रीडेंशियल्स, जो कि पिछले स्टेप्स में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप GS1 की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और साइन अप करके अपनी जो LLC है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, उसके क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए देन GS1 की जो वेबसाइट है वो आपको EAN नंबर इशू करेगी, जो कि आप प्रोडक्ट आईडी में यूज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर लिस्टिंग. तो यूज़ EAN कोड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर लिस्टिंग. इसके बाद हमारे पास है UPC. UPC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. अगेन इसको लोग मिक्सअप करते हैं. आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि UPC इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ GTIN. ठीक है, मेन जो है वो GTIN है. GTIN के अंडर जो है वो टाइप्स हैं UPC एंड EAN. इसको आपने क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज these are two common and widely used numbers in Amazon. So UPC also known as GTIN 12 डिजिट्स पे ये बेस्ड है. और अगेन आप इसको अमेज़ॉन की जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट आईडी के अंदर आपको ये एंटर करना होता है 12 डिजिट. यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपने स्टेप 1 के अंदर GS1 की वेबसाइट पे साइन अप करके आपने अपना GTIN ले लिया, UPC और EAN. सही है, आप प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो प्रोवाइडेड नंबर है वो एंटर कर दें. ठीक है, अगर आप जानते हैं कि EAN है तो EAN को सिलेक्ट करें. ठीक है, और अगर आपको मालूम है कि इट्स अ UPC देन यू हैव टू चूज़ अ UPC फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन. अगर आपको मालूम ही नहीं है कि ये कौन सी टाइप है GTIN की, देन आप नंबर एंटर करके GTIN को चूज़ करेंगे तो अमेज़ॉन विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि ये UPC है या EAN है. नंबर 3 पे हमारे पास है ASIN. ASIN स्टैंड्स फॉर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर. अमेज़ॉन का एक जो है वो एक पैरामीटर है जिससे अमेज़ॉन आइडेंटिफाई करता है आपकी लिस्टिंग को इन अमेज़ॉन कैटलॉग. सो ASIN यूज्ड टू आइडेंटिफाई योर लिस्टिंग इन अमेज़ॉन कैटलॉग, यूनिक लिस्टिंग. तो हर जो लिस्टिंग है वो यूनिक होगी. ठीक है, अमेज़ॉन कैटलॉग के अंदर, और वो ASIN से आइडेंटिफाई करेगी. जो अमेज़ॉन का कैटलॉग है वो आपकी लिस्टिंग को ASIN से आइडेंटिफाई करेगा. सो ASIN डज नॉट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि वन ASIN कुड हैव मल्टीपल वेरिएशंस और प्रोडक्ट्स. ठीक है, ASIN allows Amazon to track listing easily. यहाँ पे ये है कि एक ASIN के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकती हैं. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएशंस हो सकती हैं. ईच वेरिएशन कंसिडर्ड टू बी अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ASIN जो है वो आपकी एक ओवरऑल जो आपकी लिस्टिंग है अमेज़ॉन की उसको आइडेंटिफाई करता है, इंडिविजुअल वेरिएशंस या प्रोडक्ट को नहीं.
ASIN allows Amazon to track listing easily. और Amazon का जो इंटरनल जो सिस्टम है वो ASIN को यूज़ करता है टू ट्रांसफ़र लिस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट्स एंड मार्केट प्लेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक लिस्टिंग है, आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं बिटवीन अकाउंट्स और मार्केट प्लेसेस, तो उसको अमेज़ॉन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू ASIN। तो होपफुली आपको इसका आइडिया जो है क्लियर हो गया होगा कि UPC, EAN, ASIN इनमें क्या डिफरेंस है और कब और किस तरह इनको यूज़ करना है। तो जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अमेज़ॉन जो है वो उसको एक ASIN जो है वो असाइन कर देता है। इसको आगे जाके फर्दर हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज के ऊपर जाते हैं या प्रोडक्ट की जो डिटेल पेज है उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ASIN नज़र आता है। और अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं तो टॉप बार जो URL बार है वहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट का ASIN जो है नज़र आ रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ SKU। SKU बहुत सारे लोग इसको SKU भी बोलते हैं। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU जो है इट्स अ स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये क्या चीज़ है? ये है कि एक स्टोर फ्रंट के अंदर या स्टोर के अंदर एक ASIN के या उस यूनिट के प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए SKU जो है वो यूज़ होता है। सो SKU identifies an individual unique product sold through one fulfillment channel। तो पीछे हमने ये देखा है कि जो ASIN है इट्स एक्चुअली आइडेंटिफाइज योर ओवरऑल लिस्टिंग, और SKU जो है वो इंडिविजुअल यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं या 3 वेरिएशंस हैं एक लिस्टिंग के अंदर, तो उन तीनों वेरिएशंस के उन तीनों प्रोडक्ट्स के 3 डिफरेंट SKUs होंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस जो है बिटवीन SKUs एंड ASIN वो मैंने आपको बताया है कि ASIN जो है वो आपकी ओवरऑल जो एक लिस्टिंग है उसको आइडेंटिफाई करता है, और SKUs जो हैं वो उस लिस्टिंग के अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, बिकॉज ईच इंडिविजुअल वेरिएशन इटसेल्फ अ डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक लिस्टिंग की 3 वेरिएशंस हैं, इट मीन्स कि उस लिस्टिंग की 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 वेरिएशंस 3 प्रोडक्ट्स, और उन तीनों के SKUs जो है वो डिफरेंट होंगे। तो होपफुली आपको इसका डिफरेंट जो है अब मालूम हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन राइट योर कमेंट्स और योर क्वेश्चंस। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इफ़ यू यूज़ 2 फुलफिलमेंट चैनल्स, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम 2 फुलफिलमेंट चैनल्स जो है एक आइटम के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी एक आइटम हम FBA भी कर रहे हैं और FBM कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक आइटम आप FBA कर रहे हैं और वही आइटम आप FBM कर रहे हैं, तो आपके 2 डिफरेंट फुलफिलमेंट चैनल्स हो गए।
ठीक है। अब इन दो फुलफिलमेंट चैनल्स के दो स्क्यूज़ होंगे, एक FBA के लिए डिफरेंट होगा, FBM के लिए डिफरेंट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इस चीज़ को, अगर हम बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एरो है एक्चुअली इट डिनोट्स SKU, स्क्यू, ठीक है। ये जो है ये प्रोडक्ट नेम है, सही हो गया। और ये EAN नंबर है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। और ये ASIN है, यानी इस ओवरऑल लिस्टिंग का जो है ASIN जो है वो ये है। FNSKU हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और ये यहाँ पे इसका SKUSQ स्टॉक कीपिंग यूनिट, ASIN, FNSKU, EAN प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट हमारे पास है FNSKU। FNSKU स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपने GTIN नंबर भी ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। अब आप जो है लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपने वो UPC या EAN नंबर एंटर कर दिया है, अपनी प्रोडक्ट जो है, अपनी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर दी है। नाउ इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स FBA, तो अमेज़ॉन किस तरह आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी इन्वेंट्री और ASIN, कौन से ASIN को किस इन्वेंट्री के साथ लिंकअप करना है या इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ वेयर FNSKU comes. FNSKU basically identifies what inventory belongs to which listing. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है लिस्टिंग क्रिएट कर ली है, सही है। अब आपने अपनी इन्वेंट्री जो है वो आपने FBA करनी है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करनी है, भेजनी है, ठीक है। तो वहाँ पे FNSKU जो है वो आता है। FNSKU it should be printed out and physically fixed on each unit of your inventory. पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि FNSKU है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी इन्वेंट्री किस लिस्टिंग से बिलोंग करती है, सही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप की जो लिस्टिंग है उसके अंदर आप एक प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं, दैट इज़ अ किचन नाइफ, ठीक है। अब किचन नाइफ के 100 यूनिट्स हैं आपके पास। 100 यूनिट्स जो है आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है। ये FNSKU जो कि अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करेगा, इट शुड बी प्रिंटेड ऑन ईच यूनिट। इफ़ यू आर सेंडिंग 100 यूनिट्स तो उन तमाम 100 यूनिट्स के ऊपर ये FNSKU जो है ये प्रिंट होगा। ये FNSKU और ये बार कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ये जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे किसी भी लिस्टिंग के अगेंस्ट, तो जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर लेते हैं तो एट द एंड अमेज़ॉन आपको ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री सेंड कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपको 100 जो है ये प्रिंट करके PDF जो है बना के वो दे देगा। और हर यूनिट के
ऊपर जो है आपने इसको प्रिंट करना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये FNSKU बार कोड है, ये FNSKU है, ये प्रोडक्ट नेम है, उसका वेरिएशन है, साइज़, कलर और उसकी प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू है या यूज्ड है। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जितने भी यूनिट्स होंगे उन सब के ऊपर ये चीज़ प्रिंट होगी आपको। और ये कहाँ से मिलेगी? ये उस वक्त आपको मिलेगी जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं और शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। So when customer buy specific SKU on Amazon, then Amazon knows exactly which FNSKU sent to the customer. FNSKU जो है Amazon को ये बताता है कि कस्टमर ने कौन सा SKU, कौन सी वेरिएशन जो है वो परचेज़ की है और कौन सी कस्टमर को शिपमेंट करनी है। Also, it allows Amazon to determine how much inventory is still available for an item in the fulfillment network. मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स थे, किसी ने ऑर्डर किया, एक यूनिट जो है अमेज़ॉन ने शिप कर दिया, बाकी पीछे 99 रह गए। तो इस सिचुएशन के अंदर FNSKU से अमेज़ॉन का जो कैटलॉग है, इंटरनल जो सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कितनी यूनिट्स सेल हो चुके हैं और कितने रह गए हैं। नाउ अब हमारे पास शिपमेंट लेबल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट करते हैं तो अमेज़ॉन आपको FNSKU लेबल्स और उसके बाद शिपमेंट लेबल्स ये प्रोवाइड करता है। अब शिपमेंट लेबल्स और FNSKU लेबल्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो FNSKU लेबल्स हैं वो आपके ईच इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर प्रिंट होंगे, और जो आपका शिपमेंट लेबल है ये वो लेबल है जो कि आपने एक पूरे बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स में अगर 100 यूनिट्स हैं तो उस कर्टन के अंदर अगर 100 यूनिट्स हैं तो ये जो शिपमेंट लेबल है ये वाला, ये आपने उस कर्टन के अंदर, उस कर्टन के ऊपर जो है इसको प्रिंट करना है। ठीक है। शिपमेंट लेबल्स नीड टू बी प्रिंटेड ऑन ईच कर्टन बॉक्स। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 400 यूनिट्स हैं, हर बॉक्स के अंदर 100 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स 1 ऑफ 4। आप पहले बॉक्स पे प्रिंट करेंगे जिसके अंदर 100 यूनिट्स हैं। ठीक है। और फिर बॉक्स 2 ऑफ 4, दूसरा बॉक्स जिसके अंदर और 100 यूनिट्स होंगे, उस बॉक्स के ऊपर इसको प्रिंट करेंगे। तो ये जो है बॉक्स आप फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करेंगे और अमेज़ॉन फिर इसको आइडेंटिफाई करेगा इस शिपमेंट लेबल्स के थ्रू, इस शिपमेंट लेबल के थ्रू कि ये बॉक्स किस लिस्टिंग से अटैच्ड है, आइडेंटिफाई करेगा अमेज़ॉन इसको। It allows Amazon to receive your inventory and send to fulfillment centers। ठीक है। तो शिपमेंट लेबल्स के अंदर और FNSKU लेबल्स के अंदर ये फ़र्क है कि FNSKU लेबल्स जो है वो आप हर यूनिट के ऊपर, अगर आपके 400 यूनिट हैं तो 400 यूनिट्स के ऊपर आप प्रिंट करेंगे, और शिपमेंट लेबल जो है वो पर बॉक्स या कार्टन जो है जिसके अंदर वो तमाम यूनिट्स होंगे उसके ऊपर आपने इसको लगाना है, ताकि अमेज़ॉन जो वेयर हाउस है, जो फुलफिलमेंट सेंटर है, उसको रिसीव करे अगेंस्ट योर लिस्टिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो ये है कि काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं जो बिगिनर्स हैं
कि हमने जो FNSKU लेबल्स हैं उसके ऊपर हमने UPC प्रिंट करना है, EAN या FNSKU। तो जो FNSKU लेबल है वहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे FNSKU लेबल ही प्रिंट करना है, यहाँ पे UPC आपने प्रिंट नहीं करना। ठीक है, ये बेसिकली बार कोड और FNSKU वो है कि जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रिसीव होती है, जो फुलफिलमेंट सेंटर है उसका जो बार कोड स्कैनर जो है उसको इसको आइडेंटिफाई करता है। ईच इंडिविजुअल यूनिट्स को वेरीफाई करते हैं कि हर यूनिट जो है वो प्रॉपरली सील्ड है, उसकी कंडीशन क्या है, सब उसको वेरीफाई करने के बाद उसको वो अपने फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप बॉटम पे ये न्यू जो लिखा हुआ है इसके नीचे आप मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान या मेड इन ताइवान भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड आई वुड रेकमेंड यू एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप वो ज़रूर प्रिंट करें। जब आप FNSKU लेबल जो है आप अपना प्रिंट कर रहे होंगे तो मेड इन चाइना ज़रूर उसके ऊपर आप लिखें। या अगर आप ये लेबल्स नहीं लगाना चाह रहे जो अमेज़ॉन ने दिए हैं और आपकी प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, यूनिट का जो बॉक्स है, उसके ऊपर भी आप ये प्रिंट करवा सकते हैं जिस पे लिखा होगा कि मेड इन पाकिस्तान। ये एक्चुअली मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कुछ कंडीशंस होती हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स की, जो शिपमेंट कंपनीज़ हैं उनकी। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई यूनिट्स, कोई आपकी इन्वेंट्री जो है पाकिस्तान से भेज रही हैं तो अमेरिका के अंदर जब वो अमेरिकन पोर्ट के अंदर या उनका जो सिस्टम है वो वहाँ पे वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये कहाँ से आई है। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू प्रिंट मेड इन पाकिस्तान और मेड इन चाइना, जहाँ से भी आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसका लेबल आप ज़रूर प्रिंट करवाएं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स जो है आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।